रानू चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील, चील दीदी, देखें देखें कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे यहाँ पर। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं, अभी नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या। थोड़ा धीरज रखें, अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें। फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी, लूसी, आज तो मजा ही आ गया। पति जी, क्या हुआ? आप इतने क्यों खुश हैं? लूसी, आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? तो फिर आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल हैं। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती है और मेरे साथ आ गई। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानू चिड़िया भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपनी जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चलो पति जी, क्यों इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? जल्दी से मुझे भी चील दीदी के पास ले जाओ। मुझे भी पहाड़ों से मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, मगर याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान पहुँचाएगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को लेकर चील की तरफ जाता है। आप दोनों यहाँ बैठकर मीठे मीठे फल खाएं और मैं चील को बुला कर लाता हूँ। बहन जी, चील आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं,
ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चील दीदी जल्दी चलें, आज मौका है। कबूतर अपनी पत्नी को भी साथ लाया है। आज तो मुझे भी शिकार मिल गया, मैं भी कल से भूखी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कभी अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर दाना लेने निकलती है। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कभी एक जगह बैठ जाती है। अरे, ये बारिश को भी अभी ही होना था। फिर गोरी कवि को सामने एक घोंसला दिखाई देता है जिसके ऊपर छाता भी बना हुआ था। गोरी कवि बारिश से बचने के लिए वहां जाकर बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। जैसे ही गोरी कवि वहां से उड़ने लगती है तो गोरी कवि की नजर नीचे पड़ती है जहां कुछ दाना पड़ा हुआ था। गोरी कवि उस दाने के पास जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आज मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इतनी जल्दी मुझे भोजन मिल गया। गोरी कवि बहुत खुश होती है, मगर वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि चील का था। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। गोरी कवि को अपना अनाज खाते हुए देखकर चील बोलती है, अरे काली कवि, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भोजन को चुरा कर खाया? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चील दी, ये दाना तो मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था। मैंने आपका भोजन नहीं चुराया। तू मुझे पागल बनाती है। ये अनाज मेरा है, मैं रखकर इसे अभी नदी पर पानी ही पीने गई थी। अच्छा चील दी, ये घोंसला आपका है। चील दी, मुझे मत मारना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? प्लीज मुझ पर दया करो। तुम चिंता न करो, वैसे भी मौसम बहुत सुहाना है। तुम्हें खाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगी। कबूतर भैया, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? गोरी के पूरे कर्मों की सजा हम उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते। कबूतर भैया, अगर हम जग्गू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे तो गोरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा? चलिए कबूतर भैया, हमारे पास समय थोड़ा है। फिर कबूतर भी रानू चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। जग्गू बेटा मत रो, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आप चिंता न करो, आज से मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। कबूतर भैया, ये जंगल अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। के साथ अच्छा पेश आती है। फिर एक दिन गुस्से में आकर बोलती है, मीनू